हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा को जिसका नेम होने वाला है बेरिड हार्ट्स। एपिसोड की शुरुआत में एक बॉडी को देखते हैं जो पानी में तैर रही होती है। पास में एक आदमी भी होता है, इसका नाम वोन भी होता है, जो कि पानी में शिकार कर रहा होता है। बाद में बाहर आता है और यहाँ पर बॉडी को देखता है। अब बॉडी के पास आता है और यहाँ पर इसकी वॉच को देखता है। अगले सीन में इसने आदमी कपड़े ले लिए थे और यहाँ पर वॉच को भी ले लेता है, वो जा रहा होता है। अगले सीन में देखते हैं कि एक असेंबली हियरिंग हो रही होती है। यहाँ पर एक इल्डो नाम का आदमी होता है जो कि डेसन ग्रुप में जो डेसन एनर्जी होती है उसका सीईओ होता है। इसने कुछ गलत रिसोर्सेज का उपयोग कर लिया है, इसलिए इसे कई लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों में से एक आदमी और होता है जिसका नाम संगच्यूल होता है, वह भी इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पास में हमारा हीरो बैठा हुआ है जो कि डोंगजू होता है। यह डेसन ग्रुप का डायरेक्टर होता है। इसने अपना फ़ोन चालू किया हुआ है और एक जगह पर एक आदमी बैठा हुआ था, वह यहाँ पर ये सारी बातें सुन रहा है। इस आदमी का नाम जंगसुन होता है जो कि लॉ का प्रोफेसर होता है, साथ में NIS का पहले डायरेक्टर रह चुका है। जंगसुन इसे कह रहा होता है कि तुम्हें असेंबली को बंद करना होगा। जंगसुन के साथ इसकी वाइफ भी होती है, इसका नाम बोयोन होता है। हियरिंग में संगच्यूल डोंगजू को देख रहा होता है, डोंगजू भी इसको देख रहा होता है। बाद में यहाँ पर ये सीन याद कर रहा होता है कि जब संगच्यूल अपने सेक्रेटरी के साथ घर पर आ रहा था तब मैं उससे वहाँ पर मिला था। इस टाइम डोंगजू सामने बैठा हुआ था, इसके हाथ में एक पिल्ला भी होता है। फिर तीनों घर के अंदर होते हैं और बात कर रहे थे। डोंगजू बता रहा होता है कि चेयरमैन गंगचू ने मुझे यहाँ पर भेजा है और तुम्हें शर्ट देने के लिए कहा है। संगच्यूल कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर केवल शर्ट देने के लिए आए हो। डोंगजू बता रहा होता है कि वो स्पेशल शर्ट है। संगच्यूल बाद में शर्ट को देख रहा होता है, लेकिन शर्ट के नीचे बहुत सारे पैसे होते हैं। संगच्यूल पहले पैसों को देखकर हंस रहा होता है, लेकिन बाद में समझ जाता है कि क्या हो रहा होगा, यह शायद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा है। सेक्रेटरी बाद में डोंगजू को उठने के लिए कह रहा होता है। पहले यहाँ पर इसको पंच मारता है और बाद में रिकॉर्डिंग डिवाइस को बाहर निकाल लेता है। इस बात के लिए संगच्यूल डोंगजू को डांट रहा होता है, लेकिन कह देता है कि मैं इस बात को स्लाइड कर देता हूँ। डोंगजू माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन बाद में अब एक पार्सल को दिखाता है और कह रहा होता है कि इसको केवल आप ही देख सकते हैं। संगच्यूल बाद में इसको एक अलग रूम में ले आता और पार्सल को देख रहा होता है, जहाँ बताया गया था कि संगच्यूल ने इतने पैसे लिए हैं और तुम्हें इस पर साइन करना होगा। लेकिन संगच्यूल कह रहा होता है कि मैं साइन नहीं करूँगा, मैंने चेयरमैन से कोई पैसा नहीं लिया। डोंगजू बाद में इसे एक दो पंच मारता है और कह रहा होता है कि मेरे पास एक और रिकॉर्डिंग डिवाइस है। बाद में हम यहाँ पर यह भी देखते हैं जो पिल्ली गर्दन में घंटी होती है, वहाँ पर इसने डिवाइस लगा हुआ था और इस कैमरे ने संगच्यूल को पैसे लेते रिकॉर्ड कर लिया था। डोंगजू बाद में संगच्यूल को ब्लैकमेल करता है और कल जो हियरिंग होने वाली है उसको बंद करने के लिए कह रहा होता है। अगले इसमें हम देखते भी हैं कि संगच्यूल ने ऐसे ही किया है। यहाँ पे खड़ा हो गया था और हंगामा कर रहा होता है। डोंगजू भी ऐसे चला गया था और जंगसुन से बात कर रहा होता है और बता रहा था कि हियरिंग बंद हो चुकी है। जंगसुन कह रहा होता है तुमने क्या किया है। डोंगजू ने बता दिया था कि मैंने क्या प्लानिंग की थी। डोंगजू से मिलने के लिए बाद में इल्डो आता है। इल्डो चेयरमैन गंगच्यूल का दामाद भी होता है। इल्डो डोंगजू से कह रहा होता है कि क्या तुम पहले संगच्यूल से मिले थे, यह भी हाँ भर देता है। इल्डो कह रहा होता है तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन बाद में जब भी जा रहा था तब हम इसको देखकर कह सकते हैं कि यह बहुत ही नाराज़ होता है। इल्डो बाद में अपने घर पर आता है और यहाँ पर इसकी वाइफ होती है जो कि इसका वेट कर रही होती है। इसका नाम डकी होता है। डकी इसको अंदर ले जाती है और यह कहती है कि चेयरमैन तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहते हैं, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन इल्डो कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब काम तो डोंगजू ने किया है। हालांकि अब डोंगजू भी आया हुआ था और चेयरमैन की वेट कर रहा होता है। बाद में चेयरमैन की तिजोरी को ओपन करता है और यहाँ से ड्रिंक ले रहा होता है। तभी से लगता है कि अब चेयरमैन आ गया है और कह रहा होता है मेरे पास जंगसुन को आया था और उसने कह दिया था कि अब कोई हियरिंग नहीं होगी। लेकिन बाद में जब देखता है तो इल्डो होता है। इल्डो डोंगजू से कह रहा होता है कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि अब हियरिंग नहीं होगी। डोंगजू कह रहा होता है कि मुझे ये बात पहले चेयरमैन को बतानी चाहिए। इल्डो बाद में कुछ दिन पहले के सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। इल्डो इस टाइम वर्कआउट कर रहा होता है, तभी इसके पास डकी आती है और यहाँ पर यह दिखाती है कि डेसन एनर्जी में क्या हुआ है, वहाँ पर स्कैंडल हो गया है और तुम्हें कल असेंबली हियरिंग के लिए जाना होगा। तभी इल्डो अब डोंगजू को देखता है, डोंगजू भी इसको देख लेता है और इसको नमस्ते कह रहा होता है। इल्डो डकी से कह रहा होता है कि ये तुम्हारे पिता ने इसको बुलाया है। डकी कह रही होती है कि मैं अभी मेरे पिता के पास कॉल करती हूँ ताकि तुम भी वहाँ पर जा सको। लेकिन इल्डो कह रहा होता है कि रहने दो, मेरे पास अभी कॉल आ जाएगी। वही इल्डो को देखते हैं साथ में डोंगजू होता है जो कि अब चेयरमैन गंगच्यूल के साथ होते हैं। इल्डो गंगच्यूल ने गिलास में वाइन डाल रहा होता है, लेकिन इसकी वाइन नहीं पीता।
बाद में डोंगजू गिलास में डालता है और ये पी लेता है। अभी तीनों डेसन एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। बाद में अब डकी भी आती है। डकी अपनी पिता से कह रही होती है कि मेरे गिलास में वाइन डालो, लेकिन यहाँ पर डोंगजू ऐसा कर देता है और डकी इस बात से थोड़ी अपसेट सी हो जाती है। बाद में डायरेक्टर डोंगजू से कह रही होती है कि क्या तुम्हें कुछ प्राइवेसी दे सकते हो। इल्डो गंगचियन से कह रहा होता है कि हमारे पास जंगसुन का एक प्रपोजल आया है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बाद में डोंगजू को बाहर कर दिया जाता है। डोंगजू भी यहाँ पर वेट कर रहा होता है कि मजिंदर बुला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सेक्रेटरी इसके पास आती है और बता रही होती है कि चेयरमैन ने आपको आज बाहर जाने के लिए कहा है। अगले इसमें डोंगजू अपने काम पर होता है, साथ में एक आदमी और होता है, इसका नाम मुनहान होता है। मुनहान अब डोंगजू से कह रहा होता है कि तुमने हियरिंग को बंद करवा दिया, अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं चेयरमैन के साथ क्या होता। बाद में इनके पास एक आदमी आता है और डोंगजू से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर चेयरमैन बुला रहे हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की भी आती है जो कि यून नाम होती है। डोंगजू पहले इस लड़की को नोटिस कर रहा होता है, इसके ब्रेसलेट को देखता है। मुनहान बता रहा होता है कि ये कौन है और ये डेसन एनर्जी सियोल हेडक्वार्टर में काम करती है। मुनहान युन नाम को कह रहा होता है कि ये डोंगजू है। युन नाम कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डोंगजू भी सेम बात कहता है और बाद में जब युन नाम जा रही होती है तब डोंगजू इसको देख रहा होता है। अब डोंगजू अंदर आता है और यहाँ पर गंगचियों को देखता है, साथ में तो होता है, लेकिन डोंगजू यह देखता है कि अब जंगसुन भी होता है। जंगसुन डोंगजू से कह रहा होता है कि शायद तुम पहली बार मुझे देख रहे हो। फिर ये अपने काम की बात कर रहे थे, लेकिन डोंगजू यहीं पहले सीक्रेट रूम में नहीं जाता है। जंगसुन ने अब रूम को देख रहा होता है और गंगचियों से कह रहा होता है ये रूम तो बहुत ही सेफ है कि हम इसे कभी कभार रेंट पर ले सकता हूँ, लेकिन चेयरमैन ने मना कर दिया था। बाद में ये डेसन केमिकल की और यूशियम केमिकल की ज्वाइनिंग के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जंगसुन से पूछा जा रहा था। जंगसुन कह रहा होता है मुझे पहले अपने बड़े आदमी से बात करनी होगी, बाद में कॉल करने के लिए बाहर आ गया था। वो यहाँ पर अपने आदमी से बात कर रहा होता है, हालांकि यहाँ पर आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता कि ये कौन होता है। बाद में तीनों के पास आता है और कह रहा होता है कि यूशियम केमिकल ने ऐसा करने के लिए अप्रूव कर दिया है। डोंगजू बता रहा होता है कि मैं कल जाकर यूशियम केमिकल वालों से मिलूंगा। रात को डोंगजू अपने घर पर आता है और यहाँ पर पेंटिंग को देख रहा होता है, लेकिन तभी पास में लड़की भी होती है। डोंगजू कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, जल्दी से मेरे पास आओ। बाद में लड़की इसके पास आती भी है, लेकिन यह तो युन नाम होती है। युन नाम कहती है कि इसे मैंने पेंट किया, क्या तुम सिलाई करते हो। डोंगजू भी अब हाँ बढ़ता है। बाद में दोनों किस करते हैं। अगले से वो डोंगजू नीचे होता है। बाद में इसके पास यहाँ पर युन नाम आती है और अपने ब्रेसलेट को दिखाती है और बांधने के लिए कहती है। डोंगजू बाद में इसके हैंड पर इसको बांधता है। बाद में से पूछ रहा होता है तुम चेयरमैन के ऑफिस में क्यों थी। युन नाम कह रही होती है कि हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाहर चला गया था, उसी की ओर से काम करने के लिए मैं वहाँ पर आई थी। डोंगजू के पास बातें मुनहान कॉल करता है, वो चेयरमैन की पोती के बारे में बात कर रहा होता है। डोंगजू बाद में ऊपर आ गया था और बात कर रहा होता है। मुनहान कह रहा होता है कि चेयरमैन की पोती की शादी होने वाली है, लेकिन ये सीक्रेट रूप से होगी। हालांकि वो लड़की अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चेयरमैन की पोती की शादी करोगे, वो डेसन ग्रुप के प्रेसिडेंट बन जाओगे। डोंगजू कह रहा होता है कि यह सच में मैंने ऐसा कहा था। डोंगजू बाद में युन नाम के पास आता है जो किचन में होती है। डोंगजू बता रहा था कि इसका कॉल था और मुझे चेयरमैन की पोती की शादी के लिए प्रिपेयर करना होगा, लेकिन युन नाम कह रही होती है कि मैंने तो नहीं पूछा। लेकिन डोंगजू कह रहा होता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस बात को जानने के लिए क्यूरियस थी। युन नाम बाद में ये कहती है कि तुम न्यूयॉर्क नहीं जा पाए, ये इसकी वजह मैं थी। लेकिन डोंगजू कह रहा था कि नहीं, इसकी वजह तो मैं ही था, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। ये बात मैंने कई बार तुम्हें बताई है। युन नाम कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन बार बार ये सुनना अच्छा लगता है। बाद में इसकी बाहों में आ जाती है। अगले से वो डोंगजू यूशियम केमिकल के आदमी से बात कर रहा होता है और अपने काम के बारे में बात करता है। डोंगजू बाद में चला गया था। आदमी भी किसी के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि डोंगजू जा चुका है। डोंगजू बाद में अपने ऑफिस में आता है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि भूखी होती है और गंगचियों की सेकंड डॉटर होती है और साथ में डेसन केमिकल की सीईओ भी होती है। भूखिया वो डोंगजू से बात कर रही होती है और यह कहती है कि डेसन केमिकल और यूशियम केमिकल दोनों एक होने वाले हैं, दोनों ज्वाइन होने वाले हैं। लेकिन इस बात के बारे में न्यूज़ से क्यों सुन रही हूँ। डेसन केमिकल की सीईओ मैं हूँ, मुझे इसके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन डोंगजू कह रहा होता है कि चेयरमैन के पास कोई रीज़न रहा होगा कि उसने आपको नहीं बताया, और मैं भी सिर्फ चेयरमैन के लिए काम करता हूँ। भूखी कह रही होती है कि तुम बहुत ओल्ड फैशन हो, क्या तुम्हें लगता है कि गंगचियों लंबे टाइम तक चेयरमैन रहेगा। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैंने बात नहीं सुनी। भूखी कह रही होती है कि अगर तुम डेसन में रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बाद में भूखी बाहर आती है और अपने आप से यह कहती है
कि मैं जैसे से हेल्प क्यों मांग रही हूँ, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से आया है। डोंगजू बाद में चेयरमैन से मिलने के लिए आ गया था। गंगचून कह रहा होता है कि ये तो मेरे लिए वो लाए हो जो मैंने लाने के लिए कहा था। डोंगजू बाद में से लॉलीपॉप देता है। अब गंगचून इस बारे में बात कर रहा होता है। इधर डेसन केमिकल और यूशियन केमिकल दोनों साथ में काम करते हैं, तो गोकी इनको मैनेज नहीं कर पाएगी। मैं हमेशा उसे अवॉइड करता रहता हूँ क्योंकि रोती रहती है और भीख मांगती रहती है। अगर वो इन दोनों को मैनेज नहीं कर पाएगी तो ये हमारे लिए बुरा होगा। इसलिए मुझे किसी वाइस चेयरमैन की जरूरत है जो कि शायद इंद्र होना चाहिए, लेकिन वो उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। वैसे भी वो मेरा दामाद है और हमारी ब्लड लाइन में नहीं है, इसलिए तुम्हें कई एग्जीक्यूटिव के पास जाना होगा और उसके बारे में फीडबैक लेने होंगे। डोंगजू ने कह दिया था ठीक है। अगले इसमें इल्डो को देखते हैं जो अपने काम के लिए कहीं पर जाने वाला था, लेकिन तभी डोंगजू आता है और बता रहा होता है कि मैं आपके साथ चलूँगा। लेकिन इल्डो ने कह दिया था कि पहले मुझे रीज़न चाहिए कि तुम मेरे साथ मेरे हेलीकॉप्टर में क्यों आओगे। डोंगजू ने बता दिया था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। चेयरमैन आपको वाइस चेयरमैन बनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसको आपका फीडबैक चाहिए, इसीलिए मैं एग्जीक्यूटिव से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इल्डो भी इसको अंदर आने के लिए कह रहा होता है और बाद में ही चले गए थे। कुछ दिनों के बाद डोंगजू यहाँ पर वापिस आता है। बाद में डोंगजू नीचे आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर युमनाम को देखता है। डोंगजू कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। युमनाम इसकी बाहों में आ जाती है और यह कहती है कि मैं तुम्हारे घर तक आने तक वेट नहीं कर सकती थी। बाद में दोनों यहाँ पर लंबे टाइम तक किस कर रहे होते हैं, तभी डोंगजू के पास एक कॉल आती है और इसको जाना पड़ता है। युमनाम भी इसको ऊपर से देख रही होती है। डोंगजू बाद में कॉल वाले आदमी से मिल रहा होता है। इसका नाम कियोन होता है, जो कि चेयरमैन का सेक्रेटरी होता है। कियोन कह रहा होता है कि चेयरमैन इल्डो को वाइस प्रिंसिपल बनाने की बात कर रही है, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। डोंगजू इसके लिए सॉरी कह रहा होता है और बाद में सारी बातें बताता है कि डेसन केमिकल यूशियन केमिकल को चलाने वाला है, लेकिन चेयरमैन को लग रहा है कि गोकी इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो इल्डो को वाइस चेयरमैन बना रहा है। जब मैं पहली बार डेसन ग्रुप में शामिल हुआ था तब आपने मुझे बताया था कि मुझे यहाँ पर कैसे काम करना है और कैसे मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकता हूँ या फिर किसी ऊंची पोजीशन पर जा सकता हूँ। अब हमें साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। अगले इसमें घर पर डोंगजू को देखते हैं, साथ में युमनाम होती है, दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। युमनाम डोंगजू के टैटू को देखती है जो कि युमनाम होता है और कह रही होती है कि जब हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तब तुम इसे कैसे मिटाओगे, क्योंकि तुम बाद में किसी और लड़की को प्यार करोगे और तुम्हें इसे मिटाना होगा। मुझे तो अभी ये सोचकर हेडेक हो रहा है कि तुम्हारे साथ और लड़की होगी और मैं सोचकर मरना चाहती हूँ। लेकिन डोंगजू कह रहा होता है तुम कैसी बात कर रही हो, मैं इस टैटू को नहीं मिटाने वाला, मैं रिवेंज लूँगा और तुम्हें इस बात के लिए रिग्रेट होगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। युमनाम बाद में इसको देखती है और यह कहती है कि तुम एक ऐसी इंसान हो जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, यानी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन कभी अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो इसकी वजह मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। डोंगजू इसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। बाद में दोनों किस करते हैं। अगले इसमें युमनाम हेयर ड्रायर को ले आती है और इसके बालों को सुखाना चाहती है। डोंगजू कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही हो, तुम मुझे सस्पेक्ट बिहेव कर रही हो। युमनाम कहती है क्या तुम नहीं चाहते, क्या तुम ऐसा करने को लायक नहीं करते। डोंगजू कह रहा होता है ठीक है तुम कर सकती हो। युमनाम बाद में इसके बालों को सुखा रही होती है, लेकिन तभी इसके पास एक कॉल आती है और ये रूम में आ जाती है। डोंगजू भी किचन में आ गया था और ब्रेड को देख रहा होता है। युमनाम रूम में होती है और फ़ोन में चिल्ला रही होती है और यह कहती है कि ठीक है मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन उन्हें कह देना कि उन्हें मेरा वादा पूरा करना होगा। बाद में बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर ये देखती है कि डोंगजू नीचे पड़ा हुआ था क्योंकि इसने ब्रेड को खा लिया था और ब्रेड से इसे एलर्जी होती है। अगले इसमें डोंगजू को हॉस्पिटल में ले आते हैं, साथ में युमनाम होती है। अब डोंगजू पास्ट के सीन को याद कर रहा होता है कि हम पहली बार कैसे मिले थे। डोंगजू यहाँ पर उनके साथ होता है और दोनों काम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी पास में डोंगजू यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर युमनाम होती है। युमनाम वायलिन की वीडियो को देख रही होती है और इसको साथ में सीख रही होती है, अपने हाथों में हिलाती है। तभी युमनाम पीछे घूम जाती है और यहाँ पर डोंगजू को देख लेती है। डोंगजू भी इसको देख रहा होता है। युमनाम अपने आप को छुपाती है और यह कहती है कि यह चीज़ बहुत ही एम्ब्रेसिंग थी। अगले इसमें डोंगजू पार्किंग एरिया में आता है, तभी पास में युमनाम होती है जो चिल्ला रही होती है। बाद में इसके पास आती है और यह कहती है कि यह कार तुम्हारी है, क्या तुम डोंगजू हो। डोंगजू भी यहाँ बढ़ता है। युमनाम कह रही होती है कि मैं डेसंग एनर्जी फ्यूल हेडवाटर में काम करती हूँ, मेरी रिपोर्ट्स में कुछ एरर आ गई थी और चेयरमैन ने मुझे इसके लिए बुलाया था। अगली बार तुम इस एरर को सोल्व मत करना, मैं ही ऐसा करने वाली हूँ। डोंगजू ने कह दिया था ठीक है। बाद में युमनाम जा रही होती है, लेकिन तभी डोंगजू कह रहा होता है कि क्या तुम साथ में डिनर करना चाहोगी, इसी बहाने मैं तुम्हें एक फॉर्मूला सिखा दूंगा और तुम रिपोर्ट में एरर को ढूंढ पाओगी। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले गए थे। इस प्रकार डोंगजू और युमनाम के बीच प्यार हो गया था।
हॉस्पिटल को बाद में डोंगजू को जाग आती है। युमनाम यहाँ पर इसको देखती है और करती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। डोंगजू ने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ। युमनाम कह रही होती है कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनूंगी। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड कौन होगा। मैं अभी से जीलियस फील कर रहा हूँ। अगले सीन में दोनों घर पर आते हैं और किस कर रहे थे, बाद में इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह डोंगजू को जाग आती है, लेकिन यहाँ पर युमनाम नहीं होती। बाद में इसके पास एक कॉल आती है। वो डेसंग होटल में आने के लिए कहा जा रहा था ताकि वहाँ पर चेयरमैन की पोते की शादी की तैयारी कर सको। डोंगजू बाद में युमनाम को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती। बाद में यहाँ पर रिंग्स को देख रहा होता है। बाद में युमनाम के पास मैसेज करता है और कह रहा होता है कि चलो आज डिनर करते हैं और रिजर्वेशन मैं कराऊंगा। अगले समय सभी डेसन होटल में आ गए थे। डोंगजू बाथरूम में आ गया था, साथ में एक लड़का भी आता है, इसका नाम हीचुल होता है। हीचुल डोंगजू से कह रहा होता है कि तुम जो डोंगजू हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए। साथ में चटक भी कह रहा होता है दोनों पहले एक स्कूल में गए थे। हीचुल बता रहा होता है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं इस देश के लिए चिंता कर रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे एक प्रोसिक्यूटर बन गया है तो इस देश का क्या होगा। हीचुल कह रहा होता है तुम एक ठग हो, लेकिन डेसन ग्रुप के डायरेक्टर बन गए हो। अब मुझे नहीं पता कि डेसन ग्रुप के साथ क्या होगा। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं जल्दी प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, लेकिन हीचुल कह रहा होता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम नहीं जानते होगे, लेकिन मेरी यहाँ पर चेयरमैन की पोती शादी होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे। जंगसुन जो कि तुम्हारा मेंटर है वो मेरे चाचा हैं और उन्होंने ये सब मैनेज किया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि तुम मुझसे भीख मांग सकते हो। डोंगजू बाद में से पंच मारता है और बाहर आ गया था और यहाँ पर जंगसुन को देख रहा होता है। जंगसुन भी अपने आदमी से बात कर रहा होता है। अगले सीन में शादी होने वाली थी और यहाँ पर गुरुम सभी के सामने आता है जो कि हीचुल होता है। बाद में हम यहाँ पर यह देखते हैं कि अब दुल्हन भी आती है जो कि और कोई नहीं होती, यह तो युमनाम होती है जो कि अपने अडोप्टिव फादर इल्डो के साथ होती है। डोंगजू तो युमनाम को देखकर शौक रह गया था। युमनाम भी अब डोंगजू को देखती है। डोंगजू युमनाम के पास जाना चाहता है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जिसको पकड़ लेते हैं। पास में जंगसुन भी होता है जो कि डोंगजू को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।